प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शनि राहु दोनों ही ग्रहों को पाप ग्रह या दूषित ग्रह कहा जाता है। इन दोनों ही ग्रहों का कुंडली में साथ में विराजमान होना, जिसे शापित दोष या पितृ दोष भी कहा जाता है। जब भी शनि और राहु ग्रह संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के नक्षत्र को धारण करते हैं या एक दूसरे के दृष्टि संबंध में आते हैं, तब व्यक्ति को जीवन में कई विचित्र प्रकार की बाधाओं से बाधित भी करते हैं। शनिदेव जो कि तप, सेवा, एकलता, अध्यात्म, कठोरता, न्याय को दर्शाते हैं। राहुदेव जो कि विचित्रता, भ्रम, माया, अचानकता, क्रोध और भय को दर्शाते हैं। लग्न कुंडली एवं नवमास कुंडली के किसी भी स्थान में इन दोनों ही ग्रहों के संबंध बनने से व्यक्ति अपने जीवन में अचानक किसी दुर्घटना से पीड़ित होते हैं। जिस दुख या पीड़ा का कोई भी पूर्वानुमान ना मिले, ऐसी किसी विचित्र घटना से व्यक्ति को जोड़ देते हैं। फिर यह घटना बीमारी, कर्ज, घर परिवार से दूर यात्रा, प्रिय व्यक्ति का पिछड़ना, पैसों की कमी, किसी भी स्वरूप में दुर्घटना से तनाव की स्थिति बनाते हैं। किसी फीमेल के चार्ट में अगर इस तरीके के ग्रहों का प्लेसमेंट है, तब बार बार मिसकैरेज होना, भय देने वाले स्वप्नों का आना, पूर्वजों का दिखना, नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होना, व्यक्ति के जीवन में पैसों की कमी का होना, यह दोनों ही ग्रह किसी भी स्वरूप में दुर्घटना से तनाव की स्थिति बनाते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और जीवन का कुछ समय बेहद संघर्ष में गुजारने के बाद मान, प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करते हैं। शनि राहु जो कि व्यक्ति को भ्रमित भी करते हैं, इसीलिए कई बार ऐसे व्यक्ति सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाते। कई बार ऐसे व्यक्ति धन प्राप्ति हेतु गलत रास्तों का सहारा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार स्वयं की इच्छा पूर्ति हेतु स्वार्थी बनते हैं। शनिदेव जिनका कार्य बेहद स्लो है और राहु जो कि जल्दबाजी, स्पीड को दर्शाते हैं, इसीलिए कई बार ऐसे व्यक्ति गलत व्यक्ति से जुड़कर अपनी वेल्थ, हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं। शनि राहु युति जो कि एक शापित दोष है, इसीलिए व्यक्ति का स्वभाव, आदतें, खान पान, लाइफस्टाइल कमज़ोर होने की वजह से कई बार व्यक्ति को शारीरिक तौर पर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में बन रहे शापित दोष को शांत करने हेतु घर का साउथ वेस्ट यानी घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा का जो कोना है, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, इस कोने को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। अगर व्यक्ति जीवन में किसी लीगल इशू से भी परेशान है, तब उन्हें अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को ईशान कोने में रखना है, जिसे उत्तर पूर्व कोना भी कहा जाता है। स्वयं के घर एवं काम की जगह को, कार्यालय को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। किसी भी तरीके की पुरानी चीज़ें, लोहे से बनी हुई चीज़ें, जो चीज़ें सालों से काम में नहीं आ रही, ऐसी चीज़ों को घर से हटाना शनि राहु का ये सबसे अच्छा उपाय है। अपने स्नान करने के पानी में कपूर, हल्दी और नमक को मिश्रित करना। हफ्ते में 3 दिन इस तरीके के पानी से स्नान करने पर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होता है। मूक पशुओं की सेवा, जो निसहाय पशु आपके आसपास है, उनकी सेवा करने से शनि राहु का दूषित दोष बेहद अच्छे से शांत होता है। जब आप पशुओं की सेवा के लिए कोई भी व्यवस्था क्रिएट करते हैं, तब शनि और राहु बेहद प्रसन्न होते हैं। शनिवार और गुरुवार यह दोनों ही दिन पर यथाशक्ति भोजन का दान करने से भी दोनों ही ग्रह प्रसन्न होते हैं। किसी भी नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से बचने हेतु अर्ली मॉर्निंग यानी सूर्योदय के समय अगर गायत्री मंत्र का नियमित जप किया जाए, तब नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव शांत होता है। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले 3 से 4 अनुभवी व्यक्ति की योग्य सलाह लेना बेहद आवश्यक है। देखिए, शनि राहु युति का सबसे अच्छा उपाय यह है कि व्यक्ति विदेश से जुड़ी हुई किसी वस्तु, विदेश से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस, विदेश से जुड़ी हुई किसी कंपनी से जुड़ जाए। अगर आप बिजनेस के पर्पस से जुड़े, आप काम करने के पर्पस से जुड़े, आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में अगर किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किसी विदेशी व्यक्ति से संपर्क में है, किसी भी तरह की विदेश से जुड़ी हुई परिस्थिति आपके इस दूषित ग्रह के प्रभाव को कम कर देती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी विदेशी कंपनी में किसी विदेशी व्यक्ति के साथ व्यक्ति को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे ही आप अपने जीवन में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे,
वह सारे ही पैसों की नुकसानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करना, क्रोध करना, बिना वजह वाद विवाद करना, यह सारे ही कृत्य शनि राहु के दुष्प्रभाव को बढ़ा देते हैं। ग्रह देव हैं और अपने कारक तत्व के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए कुंडली के किसी भी एक ग्रह को शुभ मानना और किसी दूसरे ग्रह को अशुभ मानना, इस विचार श्रेणी से हमें बाहर आना है। मनुष्य योनि से ऊपर बढ़कर हायर डायमेंशन की शक्तियों को मानना है, उन्हें स्वीकारना है और उन्हीं के गुणों को हमें धारण करना है। तभी मनुष्य जन्म की यह यात्रा देवतुल्य बन पाएगी। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।